अगर इंडिया पर कभी न्यूक्लियर अटैक हो जाए और इंडिया वापस उस कंट्री पर न्यूक्लियर अटैक करने की ठान ले, तो वो न्यूक्लियर मिसाइल चलाने वाला लाल बटन आखिर है किसके पास? क्या पीएम मोदी के पास है? क्या आर्मी चीफ की टेबल पर लगा हुआ है? या फिर अजीत डोभाल सर के ऑर्डर पर चलेगा? इमेजिनेशन से बाहर आकर सबसे पहले ये समझो कि असलियत में लाल कलर का फिजिकल बटन होता ही नहीं है, जिसे दबाते ही न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। इंडिया में न्यूक्लियर अटैक का प्रोसेस जानबूझ के इतना सिक्योर और कॉम्प्लेक्स बनाया गया है कि कभी कोई आर्मी चीफ या नेता गुस्से में आकर न्यूक्लियर अटैक कर ही नहीं सकता। देखो, इंडिया में न्यूक्लियर अटैक की पूरी जिम्मेदारी एनसीए यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की है। इसके दो मेन हिस्से होते हैं, एक पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर यानी करंट में नरेंद्र मोदी जी, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल का हेड होता है एनएसए यानी करंट में अजीत डोभाल सर। तो अगर कभी इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री कमांडर्स तुरंत पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोभाल सर को इन्फॉर्म करेंगे और इमरजेंसी मीटिंग्स में ये डिसाइड होगा कि अटैक बैक करना है या नहीं। और अगर अटैक बैक करने का डिसाइड हुआ तो पॉलिटिकल काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इनपुट्स पर और सबकी सहमति से ही पीएम नरेंद्र मोदी ही एक अकेले इंसान है जो अब पीएम मोदी जैसे ही न्यूक्लियर अटैक का ऑर्डर देंगे तो ऑर्डर सीधा एसएफसी यानी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के पास जाएगा। एसएफसी हमारी मिलिट्री की वो ब्रांच है जो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स और बॉम्ब संभालती है। ऑर्डर मिलने के बाद और सीक्रेट कोड्स वेरीफाई होने के लंबे प्रोसेस के बाद वेपन्स को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। इंडिया आज की डेट पे लैंड, एयर और सी तीनों ही डोमेन से न्यूक्लियर अटैक करने की ताकत रखता है। सी में हमारे पास आईएनएस अरिहंत, एयर में हमारे पास मिराज 2000 और लैंड में हमारे पास डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने बनाया हुआ अग्नि 5 है।